हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की प्रैक्टिस क्लास हिंदी की आपको हमारे चैनल पर कराई जा रही हैं। आज की भी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके पेपर की दृष्टि से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, उन प्रश्नों को अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। आप सभी के ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन बिहारी जी ने, दूसरा ऑप्शन रसखान ने, तीसरा ऑप्शन घनानंद ने और चौथा ऑप्शन सूरदास ने। तो बात करते हैं गागर में सागर, यानी कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह जाना, किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य किया है हमारे बिहारी जी ने। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी जी। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हो जाते हैं। इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इनकी सभी रचनाएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत बड़ा बड़ा निकलता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जगनिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दलपति विजय और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है विद्यापति जी। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, दूसरा प्रश्न हमसे यह पूछा गया है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई हमारे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है सदुक्कड़ी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है खड़ी बोली। बात कर लेते हैं कबीरदास जी की भाषा की। तो कबीरदास जी की भाषा थी सदुक्कड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उनकी बहुत सारी रचनाओं में आपको खड़ी बोली भी देखने को मिल जाएगी, किंतु आप कबीरदास की जब भी भाषा पूछी जाए तो आप ऑप्शन में सदुक्कड़ी ऑप्शन हो तो उसे सबसे पहले सही उत्तर लगाएंगे। यदि सदुक्कड़ी ना हो और कोई भाषा हो और वहां खड़ी बोली हो तो खड़ी बोली सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न, नर की और नर्ल नीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। यानी हम पे यहाँ पर पंक्ति दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि ये किसने लिखी हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास जी, दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा ऑप्शन बिहारी लाल जी और चौथा ऑप्शन केशवदास जी। तो नर की और नलनीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए, इन पंक्तियों के बारे में बात करते हैं। इनके रचयिता हैं हमारे बिहारी लाल जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी और चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने कविता में छंदों का प्रयोग नहीं किया, अर्थात छंदों को बिल्कुल अलग रखा अपनी कविताओं से। छंद मुक्त तभी कहलाई कविता जब उसमें छंद नहीं थे। तो ये थे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर डी पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमारे छंदों की परिधि से मुक्त कविता लिखते थे। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा जी और चौथा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत जी। अतीत के चलचित्र इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छोटे छोटे हाई स्कूल तक के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
तो आपके इस पेपर में भी आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अतीत के चलचित्र की रचयिता है हमारी महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और इतने एग्जाम्स में पूछा गया है कि मान लीजिए अगर 10 एग्जाम्स होते हैं तो उनमें 8 में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न, जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? एक रचना है और हमसे उसके राइटर का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन सेठ गोविंद दास, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल और चौथा ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत जी। तो जनमेजय का नागयज्ञ ये हमारी रचना है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कामायनी, दूसरा ऑप्शन साकेत, तीसरा ऑप्शन यशोधरा और चौथा ऑप्शन आंसू। तो ये पंक्ति अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इन पंक्तियों के रचयिता हमसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन से काव्य के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यशोधरा। यशोधरा जो काव्य है उसके अंतर्गत ये पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यशोधरा जो हमारा काव्य है वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया देश विशेष से, दूसरा ऑप्शन लोक विशेष से, तीसरा ऑप्शन क्षेत्र विशेष से और चौथा ऑप्शन हमसे पूछा गया जाति विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये वे रचनाएं होती हैं जो हमारी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, यानी कि किसी क्षेत्र के विषय में जो रचनाएं की जाती हैं वो हमारी आंचलिक रचनाएं कहलाती हैं। 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र विशेष से। अब बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। ईड़ा किस कृति की नायिका है? यानी कि कौन सा हमारा काव्य है या कौन सी हमारी रचना है जिसके अंतर्गत ईड़ा नाम की नायिका है? पहला ऑप्शन कामायनी, दूसरा ऑप्शन कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन रामायण और चौथा ऑप्शन साकेत। तो ईड़ा हमारी नायिका यानी कि एक पात्र पूछा गया है कौन से काव्य के अंतर्गत है। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे। 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामायनी। कामायनी के अंतर्गत ईड़ा नाम की एक नायिका का पात्र है। ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। और आशा करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।